पुलिस से बचने के लिए इस खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन ने खुद को एक लोहे के बॉक्स में बंद करवाया और अपने गुंडों को ऑर्डर दिया, बॉक्स को बाहर से लॉक करो और ट्रक में पानी भरकर उसे फ्रीजर बना दो। पुलिस ने बॉर्डर पर चेक किया, लेकिन जमी हुई बर्फ देखकर उन्हें लगा ये सिर्फ कोल्ड स्टोरेज का सामान है। वो चकमा देकर निकल तो गया, लेकिन जब गुंडों ने बॉक्स खोला तो डॉन पूरी तरह जम चुका था। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर की गर्मी देकर गुंडों ने उसे वापस जिंदा किया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। 20 साल बाद वही डॉन अब दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन उसका बेटा रायन वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। रायन ने अपनी पहचान छुपाई है और एक मामूली सेल्समैन बन गया है, सिर्फ लिली के लिए। लिली एक रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन है, लेकिन बेहद मतलबी और लालची। रायन के पिता ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, बेटा ये लड़की और इसकी कंपनी दोनों का कोई भविष्य नहीं है, ये दिल की काली है। लेकिन रायन प्यार में अंधा था। वो अपने पिता के कनेक्शन यूज करके चुपचाप लिली के प्रोजेक्ट्स बिकवाता रहा और फिर वही हुआ जिसका डर था। रायन की माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही थी और उधर लिली शहर के सबसे अमीर टाइकून के बेटे क्रिस के साथ रंगरेलियां मना रही थी। लिली और उसकी माँ को लगता था कि रायन एक लूजर है जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जब रायन अपनी माँ के लिए दवा लेकर निकला तो उसने अपनी आंखों से लिली और क्रिस को बाहों में बाहें डाले देख लिया। उसका खून खौल उठा। उसने क्रिस को एक ही मुक्के में जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब लिली ने अपने ही पति को छोड़ डाचकर उस अमीर लड़ाचके का साथ दिया। उसने रायन के गाल पर जोरदार तमाचा मारा और कहा, अगर मैं न होती तो तेरी औकात सड़हक के कुत्ते जैसी होती। रायन पूरी तरह टूट चुका था और लिली क्रिस के साथ चली गई। आखिरकार रायन की माँ का देहांत हो गया। श्मशान में रायन अकेला घुटनों के बल बैठा था। तभी वहाँ लिली और क्रिस आते हैं। उन्हें लगा वो किसी वीआईपी के अंतिम संस्कार में आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रायन को वहाँ देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी परिवार का पुराना वफादार अंकल सैम आगे आता है और रायन के कान में बस इतना कहता है, छोटे मालिक आंसू पोंछ लीजिए, अब असली खेल शुरू होगा। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।